देखिए बच्चों, अब बात करते हैं हीमोफीलिया पुरुष तथा हीमोफीलिया के जीन की वाहक स्त्री द्वारा हीमोफीलिया की वंशागति। मतलब क्या है, हीमोफीलिया सा हीमोफीलिक कौन है, पुरुष, और स्त्री कैसी है, वाहक स्त्री। क्या वाहक स्त्री हीमोफीलिया को फैलाने वाली है। ठीक है, ये कर रहे हैं हम रेखा चित्र। हीमोफीलिया से ग्रसित है, कौन है, व्यक्ति है, पुरुष है, और स्त्री कैसी है, वाहक, फैलाने वाली है ना, दूसरे वाले जीन्स पर हुआ। अब समझते हैं, जब कोई हीमोफीलिया से पीड़ित पुरुष ऐसी स्त्री से विवाह करता है, कैसी स्त्री से विवाह करता है, जो हीमोफीलिया के, जो क्या है, हीमोफीलिया के जीन की क्या होती है, वाहक है। हीमोफीलिक पुरुष है, हीमोफीलिया वाला पुरुष है, और वाहक स्त्री है। ठीक है, हीमोफीलिया की जो वाहक जीन की वाहक स्त्री है, फैलाने वाली, रोग को फैलाने वाली स्त्री है, वाहक है, तो 50% पुत्र तथा 50% पुत्रियां इस रोग से प्रभावित होंगे। अब कैसे प्रभावित होंगे वो देखना है हमें, कैसे क्या करना है। शेष 50% पुत्र सामान्य होंगे, परंतु 50% पुत्रियां इस रोग के जीन की वाहक होंगी। ठीक है, अब हमें देखना है कैसे वाहक होंगी, कैसे प्रभावित होंगी, कैसे क्या करना है। कीजिए कैलकुलेशन इसका, इस वाले का इससे कीजिए x। ठीक है, ये क्या हुआ, हीमोफीलिया कौन है, ये हीमोफीलिया पुत्री है ना, हीमोफीलिक पुत्री है, हीमोफीलिक पुत्री पहले वाली जींस पर आ रहा है। ठीक है, H हीमोफीलिया। अब आगे चलते हैं, ऐसे ही इस वाले को कर दो इससे, ये कौन आ रहा है, X H और X H। वाहक है, 50% पुत्र तथा 50% इस रोग से प्रभावित होंगे। ये कौन है, ये कौन है, हीमोफीलिक पुत्री। ठीक है, इसमें अभी डबल आ रहे हैं। ठीक है, इसमें डबल आ रहे हैं, इसमें सिंगल आगे देखते हैं, ये वाहक तो नहीं है। आगे चलते हैं, इस वाले को कीजिए इससे, क्या आया है, नॉर्मल है कहीं तो x y कुछ नहीं, ये तो सामान्य पुत्र है, सामान्य पुत्र। आगे इस वाले को कीजिए इससे, ये क्या है, x h y। ये कौन है, x h y, हीमोफीलिक पुत्र या हीमोफीलिया वाला पुत्र। तो इसमें ये निकले हैं साहब। अब देखते हैं आगे, जब कोई हीमोफीलिया से पीड़ित पुरुष ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो हीमोफीलिया के जीन की वाहक है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ही है। आगे तो 50% पुत्र तथा 50% पुत्रियां इस रोग से प्रभावित होंगी। 50% तो पुत्र हो गए, ये रहे, ठीक है, और 50% पुत्रियां, 50% पुत्रियां ये रही, इस रोग से प्रभावित हैं, तथा शेष 50% पुत्र सामान्य होंगे, तथा शेष हीमोफीलिया की ये रही
ठीक है, ये दोनों हो गई 50%, और ये 50% क्या है, सामान्य है। इसका इससे कीजिए और इसका इससे कीजिए, ठीक है। फिर आप पहले वाली जीन से, ये तो पहले वाली जीन से है, तो पहले वाले तो जीन यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है, एक्स का एस ये वाला एच है ना हीमोफीलिया पहले वाले से, ये तो पहले वाले का मतलब है इसको पूरा क्या है, इसको हीमोफीलिया बन गया है। क्योंकि बच्चे तुम लोग सोच रहे होंगे कि इसमें भी, इसमें डबल है इसमें सिंगल है, इससे कोई मतलब, इससे मतलब तो है लेकिन इसमें पहला वाला डोमिनेट ज्यादा है, पहला वाला प्रभावी ज्यादा है। अगर पहला वाला एच आ रहा है इस पर, ठीक है, तो इसमें भी अगर पहला वाला एच आ रहा है तो ये समझ लो हीमोफीलिया है वो, पहला वाला ये एक्स पे एच आ रहा है तो हीमोफीलिया ये वो, ठीक है, हीमोफीलिया ये है। अब देख, अब इसमें भी आ रहा है, इसमें क्या है दोनों पे, तो ये पूरी तरीके से और ज्यादा है ना, तो पूरी तरीके से और ज्यादा है। तो आ गया सब। तो 50% पुत्र क्या हुए तथा 50% इस रोग से प्रभावित होंगे। 50% ये रहा, 50% ये पुत्र पुत्रियां तो ये रही, और पुत्र ये 50% ये रहे, ठीक है। आगे प्रभावित होंगे, शेष 50% पुत्र सामान्य होंगे, शेष 50% पुत्र क्या है, सामान्य होंगे। शेष 50% पुत्र क्या है, सामान्य ये रहे। परंतु 50% पुत्रियां इस रोग के जीन की वाहक होंगी। अगर ये पूछ रहा है जीन की वाहक होंगी, तो जीन की वाहक का मतलब ये है, ये वाली है ना हीमोफिलिक पुत्री हैं, हीमोफिलिक पुत्री ही, अगर ये हीमोफिलिक पुत्री ही क्या होंगी, वाहक होंगी, वाहक होंगी। क्योंकि ये अगर गहराई से दोनों पर आ रहा है तो इसमें तो और गहरा है ये, इसमें अगर ये दोनों पर आ रहा है तो ये पूरा हीमोग्लोबिन से पूरा ग्रसित, वो हीमोफिलिक है, हीमोफीलिया इसको पूरी तरीके से वो हो गया है, ठीक है, दोनों पर। अगर एक पर रही है, वैसे तो अगर ऐसे एक पर माना जाता है वो प्रभावी माना जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे दोनों पर आ रहा है, दोनों पे ये एच आ रही है, ठीक है, तो ये अधिक प्रभावी, दोनों पर ये कम प्रभावी, तो इसको इसलिए हम वाहक के नाम से जानेंगे, क्योंकि वाहक भी आ रहा है आगे, ठीक है, वाहक मतलब फैलाने वाली, ठीक है। असर इस पर कम आ रहा है थोड़ा, और इस पर ज्यादा, दोनों पर आ रहा है ना, दोनों जिनसों पर उसके गुणसूत्रों दोनों पर आ रहा है। तो ये क्या हुआ, 50% ये 50% होती ये रही, ठीक है, तो 50% ये रही, ठीक है। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं है, बस ये देखना है, क्या देखना है, हीमोफिलिक पुरुष है, हीमोफीलिया वाला पुरुष ये रख दिया हमने, वाहक स्त्री ये रख दी। अब क्या करना है, इसका इसके साथ कैलकुलेशन कीजिए, इसका इसके साथ, तो क्या बनाते आइए, 50% आ रहे हैं सबके, बस वही वाली बात सब इसमें लिखिए। जैसे जब कोई हीमोफीलिया से पीड़ित पुरुष ऐसी स्त्री से विवाह करता है, कैसी स्त्री से विवाह करता है, जो हीमोफीलिया के जीन की क्या है, वाहक स्त्री ये रही, ठीक है। तो 50% पुत्र तथा 50% पुत्रियां इस रोग से प्रभावित होंगे, मतलब 50% हो रहे हैं इसकी प्रभावित, कैसे, और शेष 50% पुत्र सामान्य होंगे। तो सामान्य तो पहले तो ये रहे, ठीक है, आगे 50 और प्रभावित वाले कौन से हैं, प्रभावित वाले ये रहे और ये रहे, पुत्र पुत्रियां दोनों। और परंतु 50% पुत्रियां इस रोग के जीन की वाहक होंगी, वाहक मतलब फैलाने वाली, तो फैलाने वाली पूछ रहा है, तो वाहक का मतलब ये है, क्योंकि इस पर एक पर ही आ रहा है हमारा, ठीक है। अगर वाहक नहीं होती तो फिर ये भी हमारा हीमोफीलिया ही हो जाता है। इसीलिए हमें, अगर यहाँ पे ये डबल है ना, डबल का मतलब इस पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, इस पर क्या है, गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तो गहरा प्रभाव क्या है, तो इसको ये क्या है, हीमोफीलिया पूरी तरह से ग्रसित हो गया है, इसको सीधी सी बात ये है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक पर है तो इसका प्रभावी तो है लेकिन कम है, तो इसकी क्या कर रही है, फैला रही है, उस पर असर आ रहा है, उसका हीमोफीलिया का उस पर असर आ रहा है, तो ये क्या कर रही है, ये फैला रही है इसको, वाहक स्त्री, वाहक पुत्री, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है। क्वेश्चन पेपर में आएगा, या किसी हीमोफीलिक पुरुष या हीमोफीलिया वाला पुरुष का विवाह एक हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से होता है, तो उसकी होने वाली संतान किस प्रकार की होगी। तो उसकी होने वाली संतान का कुछ नहीं करना है, बस ये रेखा चित्र बना करके देख लो। अगर रेखा चित्र आपकी समझ में आ गया होगा तो आप इसमें से आप बना कर रख सकते हैं। जैसे जब कोई हीमोफीलिया से पीड़ित पुरुष ऐसी स्त्री से विवाह करता है, सब क्या वही वाली बात है सब। तो हीमोफीलिया के जीन
की वाहक है, ठीक है, तो हीमोफीलिया के जीन की वाहक कौन है, ये, ठीक है। तो 50% पुत्र था, 50% पुत्रियां इस रोग से प्रभावित होंगे। किस रोग से प्रभावित हो रहे हैं भाई, हीमोफीलिया, इसको हो गया 50, इसको हो गया 50, ये हो गए दोनों। अब शेष क्या है, शेष 50% पुत्र क्या है, सामान्य, सामान्य ये रहे, सामान्य ये रहे, ठीक है। अब आगे परंतु 50% पुत्रियां इस रोग के जीन की क्या है, वाहक है ना, वाहक। तो वाहक का क्या मतलब है, वाहक का मतलब ये रहा वाहक, बस और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है, बस यही है इसका, ठीक है। ये पेपर में अधिकतर पेपर ऊंचा आता है 2 या 3 नंबर के से कम ऊंचाई आता है। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं रंजकहीनता। क्या है, रंजकहीनता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्बिनिज्म। इसमें क्या होता है, अन्य स्तनधारियों की भांति, अन्य स्तनधारियों की भांति, अन्य स्तनधारी मतलब जिसमें स्तन पाए जाते हैं, चाहे कोई भी स्तनधारी हो, अन्य स्तनधारियों की भांति मानव में बालों, त्वचा, आंखों का रंग मेलानिन नामक वर्णक की उपस्थिति, पिगमेंट बोलते हैं, वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। अगर कोई पूछता है कि मनुष्य की बालों का रंग ब्लैक क्यों होता है, काला क्यों होता है, या त्वचा का रंग ऐसा होता है क्यों होता है, या आंखों का रंग ब्लैक सा होता है या वैसी होती है, तो किसके कारण होती है, किसके कारण होती है, ये मेलानिन नामक ये रंग का पदार्थ होता है, नामक पिगमेंट होता है, मेलानिन, मेलानिन क्या है, मेलानिन नामक रंगा पदार्थ होता है, इसकी उपस्थिति के कारण होती है। आगे, इसके बिना ये रंगहीन दिखाई देंगे। अगर ये रंगा पदार्थ नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये मेलानिन है ना, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये कैसी दिखाई देंगे, रंगहीन। देखो यहाँ पे एक शब्द आया रंगहीन, रंगहीन एक होता है रंगीन। अब रंगहीन का मतलब क्या है, हीन मतलब जिसमें रंग ना हो, रंग ना हो, ठीक है। और रंगीन तो है, रंगीन मतलब रंग हो, मतलब कहने का है जिसमें रंग हो, तो वो तो क्या है, रंगीन है, ठीक है। और जिसमें रंग नहीं है वो क्या है, रंगहीन है, बस और कुछ नहीं करना, ये खाली समझाने के लिए लिखा है बस मैंने, और कुछ नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बिना ये रंगहीन दिखाई देंगे। देखो रंगहीन ये शब्द आ गया यहाँ पे, ठीक है, रंगहीन दिखाई देंगे। इस आनुवंशिक विकार को क्या कहते हैं, रंजकहीनता कहते हैं। क्या कहते हैं, रंजकहीनता। मतलब कहने का ये है, अगर ये आनुवंशिक विकार ये नहीं होगा, मेलानिन नहीं होगा, तो क्या होगा, ऐसे बालों का कलर ब्लैक नहीं होगा, त्वचा का कलर ये ऐसे कलर होता है वो नहीं होगा, आंखों का कलर वैसा होता है ब्लैक टाइप में वो नहीं होगा। मतलब कहने का ये, अधिकतर इसका मेलानिन का, ये मेलानिन पिगमेंट है, वर्णक है, इसकी उपस्थिति के कारण ये इनका कलर, हमारे शरीरों का, अंगों का ये कलर है, इसके कारण होता है, ठीक है, त्वचा वगैरह का, बालों का, आंखों का, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो उसका मतलब ये है, अगर ये वाला पिगमेंट, ये वाला वर्णक नहीं है, तो उसका मतलब ये है उसको आनुवंशिक विकार है, मतलब आनुवंशिक रोग है, सीधी सी बात है। अब कौन सा रोग है, रंजकहीनता। कौन सा रोग है, रंजकहीनता। मतलब कहने का ये है रंजकहीनता। एक यहाँ पे एक परिभाषा निकल के आ रही, रंजकहीनता मतलब क्या है, रंजक मतलब एक, रंजक का मतलब यहाँ पे एक नॉर्मल सा टॉपिक निकल के आ रहा है, ट्रिक निकल के आ रही है। रंजक मतलब रंगा हुआ, रंगा हुआ या रंग, ठीक है, कुछ भी रख लो। हीनता मतलब, हीनता मतलब नहीं, मतलब जो रंगा हुआ ना हो, जिसका कलर ना हो, जो कलर से ना बना हो, वो क्या है, रंजकहीनता है, साहब ये है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। शरीर में इसकी संश्लेषण हेतु, शरीर में इसके संश्लेषण हेतु क्या होता है, टायरोसिनेज विकर की, मतलब एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो क्या होता है, प्रबल जीन से, प्रबल जो मतलब डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है जीन से,
क्या होता है, बनता है, प्रभावी जीन से बनता है। अतः इस जीन का साथी कौन सा होता है, अप्रभावी जीन। मतलब दूसरा, एक तो हुआ प्रभावी, एक तो हुआ प्रभावी और एक हुआ अप्रभावी। अप्रभावी जीन से बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अप्रभावी जीन रंजकहीनता का जीन होता है। ठीक है, किसका है, अप्रभावी जीन है वो किसका है, अप्रभावी जीन है वो किसका है, रंजकहीनता का ही तो है। रंजकहीनता इसी का ही तो चल रहा है। पता है, जीन के साथ ही अप्रभावी जीन रंजकहीनता का जीन होता है। ठीक है, आगे, यह उन व्यक्तियों में दिखाई देती है। कौन से व्यक्तियों में प्रदर्शित होती है, कौन सी में दिखाई देती है, कौन सी में दिखाई देती है, जिनमें दोनों अप्रभावी जीन, जिसमें जो दोनों अप्रभावी जीन है ना, जो माता और पिता से अप्रभावी आ रहे हैं, माता और पिता से मिल जाते हैं, तो मनुष्यों में रंजकहीनता की आवृत्ति क्या होती है, 2000 व्यक्ति होंगे, उसमें से क्या होंगे, जैसे आवृत्ति में से रंजकहीनता की जो आवृत्ति होती है 2000 में से एक में होती है, मतलब 1/2000, सीधी सी बात ये है, में होती है। यदि रंजकहीनता के जीन को, यदि यहाँ पे गलत लिखा, अतः रंजकहीनता के जीन को छोटी वाली ए, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल ए से, तथा प्रभावी जीन को क्या, किसे, बड़ी वाली ए से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रदर्शित तो करते हैं, अब इसकी निकालते हैं रेखा चित्र के द्वारा वंशागति। क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ये आता है कि विषमजीवी सामान्य पुरुष की वंशागति और विषमजीवी सामान्य स्त्री की वंशागत को दर्शाइए। रंजकहीनता वाले टॉपिक में ही रख देगा इसको। तो अब रखते हैं कैसे, किसकी क्या संतान बनती है, देखते हैं। इसका इस वाले के इससे कीजिए, बड़े वाले से, ये आया, ये कैसे हैं, सामान्य, ठीक है। इस वाले को इससे कीजिए, बड़ी है, छोटी, ये क्या है, विषम है, विषम ही तो है, ये बड़ी है, छोटी है आ रही है। अब इससे इसका इससे कीजिए, बड़ी है, छोटी है, ठीक है। फिर इसका कीजिए, इसके साथ छोटी वाली का, इसका इसके साथ, ठीक है, छोटी ए, छोटी ए, बड़ी का, बड़ी वाली का बड़ी के साथ में हो गया, बड़ी का बड़ी के साथ में, ठीक है। इसका इसके साथ में आ गया, इसका इसके साथ में, बड़ी वाली छोटी वाली, ठीक है। फिर आगे छोटी वाली, छोटी और ये बड़ी, ठीक है, ठीक है। अब इसका इसके साथ में करते हैं, छोटी वाली के साथ में। अब देखते हैं, अब यहाँ पे क्या आया है, एक तो ये आ गया, इसमें दोनों एक जैसे हैं, ये वाले, ये क्या सी, ये प्रभावी है, मैंने पहले बता दिया। छोटी वाली है ना ए, रंजकहीनता के जीन को ए से, रंजकहीनता के जीन को किससे करते हैं, ए से। ये वाला रंजकहीनता वाला है, ये रंजकहीनता वाला है, ठीक है। और आगे, तथा प्रभावी जीन को बड़ी ए से प्रदर्शित करते हैं, बड़ी ए से प्रदर्शित करते हैं, बड़ी ए से, ये रहा, यहाँ में हमने ये गलत रख दिया, बड़ी ए से प्रदर्शित करते हैं। ये कौन सा आ गया, प्रभावी, ठीक है। ये रंजकहीनता, ये कौन से आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं विषम, ये आया समानुपात। तो इस प्रकार से ऐसे इसको बना के रख सकते हैं, ठीक है। इसको साफ करते हैं। एक और इसकी साइड दी गई है, जैसे स्त्री अंडाणु, टेबल बना दी गई है, ठीक है, ये टेबल बना दी गई है। ये अलग टाइप से में रख दिए इन्होंने, अलग से टाइप में अनुपात में लगाया था। इसको बड़ी ए से, इसको छोटी ए से, और ये है बड़ी ए, ठीक है। ये क्या है, पुरुष के शुक्राणु, उसके
शुक्राणु। तो इसका इसके साथ में करते हैं बढ़िए बढ़िए, ये इसको सामान्य रख दिया इसने, सामान्य नहीं तो वहाँ पे अगर देखा जाएगा तो वो प्रभावी है। ठीक है, इसका इसके साथ में करते हैं ए वाला तेरा, ये विषमजीनी है। ठीक है, विषमजीनी, विषम आ रहे हैं दोनों, विषमजीनी। ठीक है, आगे इसका दोनों पाइए, इसका इसके साथ में करते हैं ए, ये कौन सा आ गया, विषमजीनी सामान्य, विषम तो आ रहा है ना, विषमजीनी। ठीक है, और ये कौन सा आ रहा है, छोटी वाली, वो छोटी वाली से कर दी, ये वाला हीरा। ये कौन सा आ रहा है, रंजकहीनता। इसको इसने प्रभावी नहीं माना है, इसको इसने माना है सामान्य, क्योंकि सामान्य मतलब दोनों के लक्षण आ रहे हैं, स्त्री और पुरुष के। ठीक है, सामान्य, बड़े वाले कैपिटल वाले। ठीक है, और ये दोनों आ रहे हैं विषम, ये दोनों आ रहे हैं विषम। तो यहाँ पे इसका ये अनुपात निकल के आ रहा है, सामान्य विषम दोनों का बिल्कुल वैसे की तरह ही आ रहा है। इसका ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, और ये सामान्य ये आ गया, और ये रंजकहीनता वाला ये आ गया, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों का सिस्टम। ठीक है, तो रंजकहीनता आपकी समझ में आ गया होगा। एल्बिनिज्म क्या होती है, पेपर में कभी कोई पूछा जाता है, रंजकहीनता से आप क्या समझते हैं, रंजकहीनता से आप क्या समझते हैं, और इसकी वंशागत को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो रेखा, ये रंजकहीनता है। रंजक का हीनता का मतलब है कि अगर किसी भी स्तनधारी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो उसमें पहली बात तो ये रहती है कि उसमें जो उसकी आंखों का कलर, त्वचा का कलर और इसके बालों का कलर जो होता है, तो वो किसके कारण कलर होता है, ऐसा क्या होता है, किस पदार्थ, किस पिगमेंट के कारण, किस वर्ण के कारण होता है, तो वो होता है साहब, मैंने पहले कह दिया इसको, मेलेनिन। ये रहा, ठीक है, मेलेनिन नामक वर्ण की उपस्थिति के कारण इनका कलर ब्लैक वगैरह, और ये आंखों का कलर शाइनिंग होती है, और ये त्वचा का कलर, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसकी वजह से होता है। अगर ये नहीं हुआ, मेलेनिन नहीं होगा, ठीक है, तो उसको सीधी सी बात है, उसको क्या है, रंजकहीनता का आनुवांशिक रोग है, सीधी सी बात है, उसको रंजकहीनता है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बाकी का क्या है, शरीर में इसके संश्लेषण हेतु, इसका ऑब्जर्वेशन हेतु, संश्लेषित करने हेतु क्या होता है, टायरोसिनेज विकार एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो क्या होता है, प्रबल जीन से बनता है। किससे बनता है, प्रबल, एकदम एक्टिव, डोमिनेंट बोलते हैं इसको, डोमिनेंट आता है जीन का साथ ही अप्रभावी जीन, रंजकहीनता का जीन होता है। अप्रभावी मतलब जो प्रभावित ना हो, अप्रभावी सुप्त जीन बोलते हैं इसको। यह ये उन व्यक्तियों में दिखाई देती है जिसमें दोनों अप्रभावी जीन माता और पिता दोनों से आ रहे हैं ना, दोनों से क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो मनुष्य में रंजकहीनता की आवृत्ति कितनी होती है, 2000 में से 1 में होती है, मतलब 1/2000। अतः रंजकहीनता के जीन को क्या करते हैं, ये छोटी वाली से तथा प्रभावी जीन के को किसे, बड़ी वाली ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये है बस, इसकी बाकी का आप इसकी रेखा चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं। ठीक है, चाहे तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात बराबर पड़ेगी। ठीक है, ये दोनों विषम आ गए, ये सामान्य आ रहा है, ये रंजकहीनता वाला आ रहा है, ये आ रहा है, और इसमें ये रंजकहीनता वाला ये रहा। ठीक है, ये खाली मैंने समझाने के लिए बनाया था बस, रंगहीन और रंगीन। बाकी के आप चाहे तो इसको बना सकते हैं चाहे उसको बना सकते हैं, दोनों में से कोई सा बना सकते हैं। अगर दोनों बना सकते हैं दोनों बना सकते हो आप। ठीक है, देखिए बच्चों, मैंने आपको ये तीनों पॉइंट बता दिए हैं। ठीक है, बस ट्रिक में इसको समझते हैं। ट्रिक में क्या है, रंजकहीनता में बस इसका ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या है, दोनों तीन है ना, तीन टॉपिक, इन तीनों टॉपिक में से कोई सा भी रख सकता है। ठीक है, रंजकहीनता क्या है, जिसमें
क्या है, मिलेनिन, मिलेनिन, मिलेनिन ये वर्णक ना हो, वर्णक ना हो, मतलब इसकी अनुपस्थिति हो। इसमें ये त्वचा वगैरह, बाल वगैरह ये होती हैं, इनका कलर इसके कारण ही तो होता है, त्वचा, बाल, ठीक है, हाथ का कलर इसके कारण ही तो क्या होता है, कलरलेस होता है, मतलब कलर होता है इसके। अगर ये नहीं होगा, मिलेनिन नहीं होगा तो इनका क्या होगा, रंगीन दिखाई देंगे, और रंगीन दिखाई देंगे तो ये क्या है, रंजकहीनता है, यही तो आनुवंशिक विकार है, यही तो आनुवंशिक रोग है, ठीक है। ये तो हुआ क्लियर, ठीक है, रंग, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्णांतता। वर्णांतता मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, वर्णांतता मतलब वर्ण का अंधा, ठीक है, वर्ण का अंधा हो, वर्णांत, ठीक है। वर्ण प्लस वर्ण का अंधा मतलब क्या है, वर्ण कौन सा हो, वर्ण हो लाल प्लस हरा, मतलब कलर, उसको लाल और हरा, अंधा, अंधा, ये रहा अंधा, मतलब कहने का ये है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये लाल और हरा को व्यक्ति को दिखाई ना दे, वो क्या है, वो है सा वर्णांतता। वर्णांत को है, चाहे स्त्री हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। वर्णांत जिसको लाल और हरा कलर नहीं दिखाई दे रहा है तो वो क्या है, वर्णांत पुरुष है, वर्णांत स्त्री है, वर्णांत लड़की है, वर्णांत लड़का है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। ऐसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया मैंने आपको टेक्स्ट से थ्रू बताया था। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, ठीक है, वो रंग पदार्थ होता है, जिसके कारण क्या होता है, रक्त लाल होता है, रक्त लाल। अब यहाँ पे एक और आया है फीलिया, फीलिया का मतलब यहाँ पे रख लो फैलने वाला, फैलना, ठीक है, मतलब जो लाल रक्त है ना वो लगातार फैलता रहे, फैलता रहे, वो रुके ना, रक्त रुके नहीं, रक्त रुके नहीं, तो वो कौन सा रोग है, वो है साहब हीमोफीलिया। ये तीन मैंने पॉइंटेड, ये तीन मोस्ट लिए हैं, वेरी वेरी मोस्ट हैं ये तीनों, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तीनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा मोस्ट हैं, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि परीक्षाओं में इन तीनों में से कोई सा एक रख देता है और बच्चे एकदम अच्छे में पड़ जाते हैं। ये कौन सा वो है पता नहीं टॉपिक है, क्योंकि वर्णांतता में एक वो आया था, प्रोटॉन दोष भी आया था। प्रोटॉन दोष कौन सा है भाई, प्रोटॉन दोष, इसको एक प्रोटॉन दोष के नाम से भी जानते हैं इसको, वर्णांतता वाले को, ठीक है। रंजकहीनता हो गया तुम्हारा, ठीक है, रंजकहीनता हो गया, वर्णांतता हो गया और हीमोफीलिया, ये ट्रिक के थ्रू मैंने आपको समझाया, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर ही हो गए होंगे। अब आगे यहीं पे इसको खत्म करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपकी ये समझ में आ गया होगा।